Hello dear student, this is Sudhir Shivam. Welcome back to my YouTube channel. Guys, if you are new here, so you can subscribe our YouTube channel. Dear students, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको कल अपने इंग्लिश के एग्जाम को अटेंड करना है, क्वेश्चंस को अटेंड करना है। गाइस, आपको कल जो एग्जाम पेपर आने वाला है उसको बहुत ही फॉर्मली और बहुत ही वेल तरीके से करना है ताकि आप बहुत अच्छे नंबर ला सकें। गाइस, आपको पता है आपका जो एग्जाम पेपर आने वाला है वो ए, बी, सी और डी सेक्शन में आने वाला है। तो कौन से सेक्शन में आपको किस तरह से लिखना है मैं आपको आज कंप्लीटली बताने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। शायद ये 10 मिनट का 8 मिनट का जो वीडियो है आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। मुझे पता है आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन लिखने का तरीका भी आपका बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे सेक्शन ए जो रहेगा वो आपका रीडिंग स्किल रहने वाला है और रीडिंग स्किल्स में आपको एक अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा जो कि 10 मार्क्स का रहने वाला है। साथ ही साथ एज वेल एज आपको एक 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा जिसमें भी अनसीन पैसेज रहेगा जो कि अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स का रहने वाला है। तो वहां पर आपको नोट्स बनाने के लिए आएगा और एक टाइटल लिखने के लिए आने वाला है। तो गाइस, ये तो होगा हमारे रीडिंग स्किल। उस वहीं पर आप अगर सेक्शन बी को देखते हैं तो सेक्शन बी के अंदर भी आपको एक लेटर राइटिंग का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के 2 ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो आप वहां पर खुद चॉइस कर सकते हैं कि फॉर्मल लेटर लिखना है या फिर आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आपको एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और पोस्टर का मिलने वाला है। तो वहां पर आप उनमें से भी एक क्वेश्चन चॉइस कर सकते हैं कि आपको वहां पर क्या करना है। ठीक है, बेसिकली मेरी जो आप नॉलेज है उसके हिसाब से बताना चाहूंगा कि आप नोटिस और एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्रेशन का रहने वाला है जिसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग भी कंप्लीट करने के लिए आ सकती है। तो गाइस, यहां पर भी आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, उन्हीं टॉपिक के ऊपर आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आप सब कंप्लीट कर चुके होंगे। इसकी मैं आपको वर्ड भी बता दूंगा कितने वर्ड्स में आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये होगा आपका सेक्शन नंबर बी। तो आपको याद रहे सेक्शन नंबर बी में आपको एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर रहने वाले हैं। उसके बाद आपको लेटर राइटिंग रहने वाली है। उसके बाद आपको रहने वाला है राइटिंग कंप्रेशन, राइटिंग स्किल्स रहने वाला है। तो वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है गाइस, के बाद आपका सेक्शन नंबर सी रहने वाला है जिसमें आपको ग्रामेटिकल पोर्शन मिलने वाला है। यहाँ पर आपको डू एंड सेल्फ आने वाले हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स आने वाले हैं। ठीक है, और सेक्शन नंबर डी जो कि टोटल 44 मार्क्स का रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको आपकी दोनों बुक्स जो कि फ्लेमिंगो और विस्कस है वो आपको कंप्लीट करने रहेंगे, टोटल 44 मार्क्स का। तो गाइस, सेक्शन नंबर ए जो है वो आपका 14 मार्क्स का रहने वाला है। सेक्शन नंबर बी जो है वो आपका 12 मार्क्स का रहने वाला है। सेक्शन नंबर सी जो है वो आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। वहीं सेक्शन नंबर डी जो है वो आपका 44 मार्क्स का रहने वाला है। तो पहले अपन इसको डिटेल में देख लेते हैं कि सेक्शन नंबर 4 किस तरह से आने वाला है। ठीक है डी। तो गाइस, सेक्शन नंबर 4 जब आप स्टार्ट करोगे तो वहां पर आपको सबसे पहले जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है उसमें आपको 5 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे जो कि 2 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो 2 into 5 मतलब कि 10 मार्क्स के आपको क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके चैप्टर्स के रहने वाले हैं। वहीं पर आप अगर देखेंगे तो जो पोएट्री आपकी तो वहां पर भी आपको 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मतलब कि 6 मार्क्स के यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर तो अपने बात कर ली फ्लेमिंगो की पोएम की और अपने क्वेश्चन आंसर्स की। अगर आप सेकंड वाले ऊपर जाते हो विस्तार पर जाते हो तो वहां पर आपको विस्तार के 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 2 into 2 मतलब कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपको फिर से मिल जाते हैं। तो गाइस, इस तरह से डिवाइडेशन होने वाला है क्वेश्चन आंसर्स का। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको जो चैप्टर्स हैं उसमें से 3 into 2 मतलब कि 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि आपके चैप्टर्स में से रहने वाले हैं। जी हाँ गाइस, याद रखिएगा चैप्टर में से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मतलब कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद जो आपका पोएट्री सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन में से भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा जिसमें आप सेंट्रल आइडियाज का बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको पोएट्री में से मिलेगा। वहीं 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो आपको मिलने वाले हैं फ्लेमिंगो के लॉन्ग चैप्टर्स में। ठीक है, जो आपके चैप्टर है उसमें लॉन्ग आंसर आपको मिलने वाले हैं। वहीं पर अगर आप विस्तार के ऊपर जाते हो तो विस्तार में से भी आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर टाइप विस्तार में से भी करना रहेगा। तो आप काउंट कर सकते हैं 3 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चन होने वाले हैं जिसमें 2 क्वेश्चन फ्लेमिंगो के चैप्टर्स में से आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और फ्लेमिंगो की जो पोएम्स है उसमें से भी एक क्वेश्चन मिलने वाला है और विस्तार में से भी आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर रहने वाला है। उसके बाद सेक्शन नंबर डी में आपको 5 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट आने वाला है जो कि फ्लेमिंगो के चैप्टर में से आने वाला है। उसके बाद 3 मार्क्स का एक एक्सट्रैक्ट आएगा जो कि पोएम में से आने वाला है, और एक 4 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट है जो कि आपको विस्तार की बुक में से आने वाला है। तो गाइस, एक्सट्रैक्ट जो है वो 4 + 5 + 3 मतलब कि टोटल 5 + 4 + 3 मतलब कि 12 मार्क्स के जो है वो आपको एक्सट्रैक्ट आने वाले हैं। तो गाइस, इस तरह से आपका करिकुलम 80 मार्क्स का तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे आपको अगर बहुत अच्छे से आपकी तैयारी, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपकी बहुत बढ़िया है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे एग्जाम हॉल में जाएं और एग्जाम लिखने के लिए बैठे तो सबसे पहले नंबर पे तो आपको करना क्या है कि सेक्शन नंबर बी है और सेक्शन नंबर डी इसको आपको उठा लेना है क्योंकि आपको कंप्लीट मार्क्स दे सकते हैं। आपने चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ रखा है,
राइटिंग स्किल्स को बहुत अच्छे से तैयार किया है। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट राइटिंग आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग सबसे पहले नंबर पे सेक्शन नंबर बी को या फिर सेक्शन नंबर डी को ही सॉल्व करें, लिखें। आपको सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर के साथ में आपको इस तरह से आपको परफॉर्म करना है कि भाई आप बिल्कुल बढ़िया लिख रहे हो, सब कुछ अच्छा लिख रहे हो, ठीक है। तो सेक्शन नंबर बी और सेक्शन नंबर डी के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप सबसे पहले उन दोनों को ही लिखिए। अगर आपको सेक्शन नंबर डी अच्छे से आता है, बेहतरीन तरीके से आता है, तो आप सेक्शन नंबर डी को करेंगे। और या फिर आपको वो नहीं आता है, सेक्शन नंबर डी पर आप जा सकते हैं। आपकी फर्स्ट चॉइस सेक्शन नंबर बी और डी ही होना चाहिए। सेक्शन नंबर ए में आप बिल्कुल भी ना उलझे, क्योंकि सेक्शन नंबर ए जो है वो आपका रीडिंग स्किल्स रहेगा। इसमें आपका एक कंसीव पेज है जो कि 200 वर्ड्स में रहने वाला है, वो आपको कंप्लीट रीड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो टाइम है वो भी आपको देखकर चलना है। तो सबसे पहले नंबर पर आप इसको क्विट करें, स्किप करेंगे थोड़ी देर के लिए और इसको बाद में कर सकते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो सेक्शन नंबर बी और डी होने के बाद में मान लीजिए आपने इसको 90 मिनट्स में सारा कंप्लीट कर लिया, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप इसको 90 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद डायरेक्टली आप जंप कर देंगे सेक्शन नंबर सी के ऊपर। जी हाँ, ग्रामेटिकल पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। तो ग्रामर में आपको ध्यान से देखेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स मिलने वाला है। इसमें आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे, 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 अटेंड करना है। तो गाइस आप एक चीज ध्यान रखें, उन्हीं 5 क्वेश्चंस को करें जिसके प्रॉपर आंसर आपको पता है, ठीक है। आप ऐसा ना करें कि चलो मैं पूरे कर देता हूं भाई, पता चल रहा है आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप उन 5 क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करें जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आते हैं। वहीं पर डू एंड डायरेक्टेड में आप बिल्कुल ध्यान रखें, आप बिल्कुल याद रखें कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, तो आप एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना करें। जो आपने मेहनत की ग्रामर के अंदर, उस मेहनत को आप वहां पर परफॉर्म करें, वहां पर शो करें। तो गाइस आप चीज का ध्यान रखें, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर का ध्यान रखें। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉमा का, फुल स्टॉप का, ये सारी चीज आप बिल्कुल अच्छी तरह से करें। अगर आपका सेक्शन नंबर डी, बी और सी हो जाता है, तो आपके पास अभी भी कम से कम 45 मिनट्स का टाइम बचा हुआ है। तो गाइस आप बिल्कुल भी टेंस लग रहा है, बिल्कुल भी वरीड ना रहे, आप सेक्शन नंबर ए पर चले जाएं और इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से अटेंड कर सकते हैं। सेक्शन नंबर ए के लिए सबसे पहले तो आपको सारा अंतिम क्वेश्चन को देखना है, पूरे 10 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड कर लेना, घबराना बिल्कुल नहीं है। सेक्शन नंबर ए को देखना है कि किस तरह से आपको अटेंड करना है। उसके बाद पेजेस को रीड करने के बाद एक एक आंसर को आप बिल्कुल अच्छी तरह से फाइंड करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। वही सेक्शन नंबर बी में आपको नोट्स बनाना है और टाइटल लिखना है, तो पैसेज को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। पैसेज को पढ़ने के बाद ही आप एक सुटेबल टाइटल को वहां पर फाइंड करें और उस टाइटल को ही आप वहां पर अच्छी तरह से ब्लैक पेन से एक कोटेशन मार्क के अंदर अच्छी तरह से लिखें। वही नोट्स कितने बनाए, तो कम से कम 4 नोट्स बनाना बिल्कुल कंपलसरी है। तो कम से कम 4 नोट्स बनाए, शॉर्ट होना चाहिए, एब्रिविएशन को आपको फॉलो करना रहेगा, तो वहां पर आप अच्छी तरह से नोट्स बनाएं। जो हेडिंग्स है उसको ब्लैक पेन से लिखना है, जो सब हेडिंग्स है एग्जांपल्स है उनको आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं। गाइस आप 2 पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू पेन का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फुल पेटी स्केल का यूज भी आप कर सकते हैं, कहीं कहीं पेंसिल का यूज भी आप वहां पर कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आपको पूरा पेपर अटेंड करना है और बिल्कुल अच्छी तरह से करना है। कुछ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो लेटर राइटिंग होती है उसको नए पेज से स्टार्ट नहीं करते, तो आपको उसको न्यू पेज से ही स्टार्ट करना है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखें। लेटर राइटिंग हो गया, चाहे नोटिस हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे रिपोर्ट राइटिंग हो, आप उसको बिल्कुल न्यू पेज से ही करें। यहाँ तक कि रीडिंग स्किल्स भी आप अगर नया सेक्शन चालू कर रहे हो ना, तो आप बिल्कुल न्यू पेज से करें, ठीक है ना। उसके बाद आप नोट्स और टाइटल लिख रहे हो, तो उसको आप बिल्कुल न्यू पेज से और बिल्कुल क्लियर हैंडराइटिंग में आप लिखेंगे। तो मेरी सारी विषय आपके साथ है और मैं जानता हूं आई नो दैट आप